हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ करीब सीरीज़। तो गाइस अभी हम निकल पड़े हैं नाश्ते की तलाश में। यहाँ पर एक है कादरी रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी है, सुना कि बहुत अच्छा है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, जाके देखते हैं क्या है नाश्ते में, और उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं, फिर चलते हैं आगे। यार गाइस मौसम बहुत ही सुहाना है, यकीन करें, मज़ा आ गया यार। इस तरह का मौसम देख के ना मुझे लाहौर याद आ गया। लाहौर में भी तकरीबन एक हफ़्ता ऐसे ही मौसम रहता है, पूरा हफ़्ता बारिश रहती है, हल्की हल्की सी बारिश होती है, स्पेशली गर्मियों के मौसम में, और मौसम बड़ा चिल रहता है। तो गाइस ये रहा हमारा आज का नाश्ता, चने, हलवा पूड़ी, आलू का पराठा, मूली का पराठा और ये इतनी बड़ी पूड़ी। आए 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 मजे आए 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 आए। यार गाड़ियों का हशर यहाँ पे रोज़ यही होता है, कहीं बारिश है, कहीं ओस गिर रही है, कहीं मौसम साफ़ है और कहीं पर धूप है। तो गाड़ी का हाल रोज़ यही होता है। हमने मोस्टली गाड़ियाँ देखी हैं जिनका हाल यही है। यहाँ से होता है हमारा असल सफ़र शुरू वादी दरबात की तरफ। तो वो सामने अब देख रहे हैं, पहाड़ के ऊपर से ट्रैफिक आ रही है, तो हमने भी वहाँ पर जाना है। ड्राइविंग करना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि इतना मुश्किल रोड नहीं है, और ऊपर से जो ट्रैफिक है वो अपनी साइड पर जाएगी, कोई आपकी साइड पर कभी नहीं आएगा। तो हमने इस पहाड़ के उस साइड पर जाना है। तो यहाँ पर जाते हुए मज़े की बात ये कि कुछ लोग वापस आ रहे थे और इशारे कर रहे थे कि आप लोग वापस जाएँ। अब मुझे समझ नहीं है कि वो लोग क्यों इशारे कर रहे थे। तो हम यहाँ से चलते गए आगे। आगे जाकर देखा तो ट्रैफिक रुकी हुई थी, और कुछ गाड़ियाँ जो थी वो वापस आ रही थी। तो हम जब वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर आगे शुरता यानी पुलिस वाले खड़े हुए थे एक गाड़ी पर। उन्होंने एक गाड़ी को रोका हुआ था और शायद उसकी चेकिंग कर रहे थे और उसको वापस भेज रहे थे, और हमें लगा शायद सबको वापस भेज रहे हैं और हमारा प्लान आज कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस उन्होंने एक गाड़ी की शायद चेकिंग की, कोई शक था उन पर, तो उनको लेकर वापस आ गए। तो गैस काफ़िला हमारा रवा दवा है दरबात की तरफ, और रास्ते में बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि जो ये इनका मौसम होता है ना, इसे कहते हैं खरीफ यानी मानसून। तो ये मौसम चलता है तकरीबन 2 से 3 महीने, और वैसे ये 2 साल 3 साल बंद रहा है कोरोना की वजह से। तो अब जब इस साल ओपन हुआ है तो तकरीबन हर दूसरा बंदा यहाँ पहुँचा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश है, और लोग जो हैं वो बस टूट पड़े हैं इस जगह पे। तो ये जो वादी दरबात है ये तकरीबन सलाला शहर से 40 किलोमीटर दूर है। वैसे तो आपको एक घंटा लगेगा, लेकिन अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो आपको टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। हमें तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगे, क्योंकि थोड़ी ट्रैफिक थी, इस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। रोड के साइड्स पर पार्किंग की जगह भी बनाई गई है कि आप अगर कुछ देर रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं, और वहाँ पर डस्टबिन भी पड़े हैं कि अपना जो कचरा है आप उसमें फेंकें, वैसे रोड पर ना फेंकें। ये जो ग्रीन पहाड़ और ग्रीन दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ यहाँ पर खरीफ के मौसम में होते हैं। 3 से 4 महीने यहाँ पर ये ग्रीनरी रहती है। ये जगह इतनी ग्रीन थी कि आप वीडियो में इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी आंखों से देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन और खुशनुमा सा माहौल है वहाँ पर। यहाँ पर जो भी आगे आप शायद देखेंगे, जो वाटरफॉल देखेंगे, वो पानी मैंने सुना है कि सारा साल यहाँ पर रहता है, लेकिन ये जो ग्रीनरी है ये सिर्फ 2 से 3 महीने रहती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। और इब्राहिम जनाब ने अभी खाई है चिप्स खाई है, और उसने उल्टी कर दी है, उसकी वजह से हमने इसका ड्रेस चेंज कर दी है। इब्राहिम कितनी अच्छी शर्ट पहनी हुई थी आपने, उल्टी करके सारी बर्बाद कर दी है आपने। एंजॉय कर रहे हो आप? मौसम अच्छा है।
अगर इस तरह का सफ़र हो तो 1 घंटा क्या आप 4 घंटे भी ड्राइव करते रहें तो कोई इशू नहीं है आपको। और इस जगह पे इब्राहिम ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया क्योंकि हमने उसको शीशा खोल के दे दिया और वो बाहर देखता रहा, इन्जॉय करता रहा, शोर मचाता रहा। और माशाल्लाह उसने पूरा रास्ता बहुत इन्जॉय किया है। मतलब ये जहाँ भी हम गए हैं, जहाँ भी हम बैठे हैं, जहाँ भी हम रुके हैं, तो उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। जबकि वो अभी माशाल्लाह बहुत छोटा सा बच्चा है, अभी तकरीबन 9-10 मंथ्स का है, लेकिन उसने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमारे साथ। तो जितनी खूबसूरत वादी है उतना ही खूबसूरत उसका रास्ता है। तो अभी हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो चलकर देखते हैं कि क्या सीन होने वाला है वहाँ पर। यार कल हमने 10 घंटे की ड्राइव की है और इतना बंदा तंग नहीं होता जितना अभी हम तंग हो रहे हैं, ऐसा ऐसा रेंगते रेंगते रेंगते। हाँ, इब्राहिम भी कह रहा है। लेकिन चलो मौसम अच्छा है, ग्रीनरी है आसपास, ऊपर धुंध है, नीचे हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो एंजॉय करते हुए जा रहे हैं हम। 3 weeks later. तो वैसे अभी हम यहाँ रुके हैं रास्ते में जाते हुए, यहाँ पर एक वाटरफॉल है, अभी वो देखते हैं फिर आगे चलते हैं। और बेटू चलें। मज़ा आ रहा है आपको? मज़ा आ रहा है आपको? हैं मिठू? तो यार ये वो चश्मे का पानी है जो कि वो दूर से आ रहा है, यहाँ से नीचे जाता है, नीचे जाके फिर वो एक वाटरफॉल बनता है, उसके बाद ही बनती है, फिर वो पानी जा रहा है ऊपर। तो ये एक इन्होंने व्यू पॉइंट बनाया हुआ है ऊपर से जाके देखने के लिए। ऊपर चढ़ते हैं, तो ऊपर चढ़ने के बाद ये नज़ारा आपको नज़र आता है, लेकिन ऊपर जो जगह है वो शायद बंद की हुई है, वो होटल है या आई थिंक कॉफ़ी शॉप टाइप है, लेकिन ऊपर इसको लॉक लगा हुआ है, पर अब नहीं जा सकते। लेकिन लोग फिर भी ऊपर चढ़ कर छलांग मार कर जा रहे हैं। तो मेरे पास इब्राहिम था, तो उसकी वजह से मैं उसके ऊपर नहीं जा सका, तो मैं फिर नीचे आ गया। और यहाँ पर बारिश जो है वो थोड़ी तेज़ शुरू हो चुकी है और मेरी जो शर्ट है वो तकरीबन गीली हो चुकी है और मेरे बाल भी पूरे यहाँ पे गीले हो गए थे। तो चलते हैं अब यहाँ से वादी दरबात की तरफ। तो गाइज़ ये है मेन वादी दरबात और यहाँ पर एक नहीं कोई 10-15-20 आबशार हैं और यहाँ पर लोग बोटिंग कर रहे हैं। बोटिंग के लिए भी आपको टिकट लेनी पड़ती है, उसके बाद थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है और आपकी बारी आ जाती है। तो स्विमिंग करना यहाँ पर मना है, आप यहाँ स्विमिंग नहीं कर सकते, लेकिन बोटिंग आप कर सकते हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। इब्राहिम को आ चुकी है नींद। तो फाइनली 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमारा पिन नंबर आ गया बोटिंग के लिए। बोटिंग के लिए आपको लेकर जाते हैं सिर्फ तकरीबन 10 से 15 मिनट, आपको फुल एक राउंड लगवाते हैं और आप वापस आ जाते हैं। बोट में हम बैठ गए हैं, बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पर। इब्राहिम टाइम सो रहा था, ये अभी अभी उठा है। ये पानी कब तक रहता है? पूरा साल ही रहता है। पूरा साल रहता है? मौसम कैसा रहता है? मौसम पहली रमजान का ईद से चालू होता है और कुर्बानी ईद का अभी तो 1 महीना और रहेगा। 1 महीना
मालूम नहीं अभी कोई गिरा तो इब्राहिम को इस कैरियर में नींद आ गई थी और जब हम अभी बोट में बैठे हैं तो वो उसकी आँख खुल गई, वो उठ गया और वो इधर इधर हैरान होकर देख रहा था कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ। तो बोटिंग करने के बाद अब हम कहीं आगे जा रहे हैं, जगह ढूंढेंगे, वहाँ पर बैठकर हम खाना खाएंगे। मज़ा आने बेटा को हैं, बहुत मज़ा आने बेटा को, आपको बहुत मज़ा आ रहा है इब्राहिम, मज़ा आ रहा है आपको? तो गाइस इब्राहिम साहब चाह रहे हैं कि वो यहाँ से भाग जाएं। तो ये झील है, यहाँ पे आप बोट में बैठ सकते हैं। तो यार बोटिंग करने के बाद हम थोड़ा सा आगे आए। बोटिंग हमने की थी वो उस तरफ, वो इस पहाड़ के उस तरफ, वहाँ हमने बोटिंग की, वहाँ पे आबशार थे। यहाँ पर भी बोटिंग हो रही है लेकिन हमें इसका नहीं पता था, अभी हमने देखा है। तो यहाँ पर ये बड़ी झील है, ये वहाँ से शुरू हो रही है, तकरीबन 15 से 20 तकरीबन 10-15 यहाँ पर बोट्स हैं जो कि लोग सैर कर रहे हैं। वहाँ से आते हैं घूम फिरा के वहाँ तक। तो वो भी अच्छी जगह थी लेकिन ये शायद उससे ज़्यादा अच्छी है क्योंकि खुली जगह है। तो यहाँ लोग आके बैठते हैं, पिकनिक मनाते हैं, वहाँ पे गाड़ी पीछे खड़ी करते हैं, यहाँ पे आके बैठ के खाना शाना खाते हैं, चटाई बिछाते हैं, बैठते हैं। इब्राहिम ओ नहीं वो मट्टी खा रहा है, मट्टी में हाथ मार रहा है। इब्राहिम जो है बड़े मज़े कर रहा है, मैं भी थक गया हूँ। अभी हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। खाना हम लेके आए थे क्योंकि यहाँ से खाना बस चाय मिलती है, वो चाय हमने ले ली है। खाना हमने पैक करवा लिया था क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा कोई प्रॉपर होटल वगैरह नहीं है कि आप खाना खा सकें। तो अभी यहाँ खाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं। ठंडी हवा चल रही है, मौसम ज़बरदस्त किस्म का बन चुका है। तो फिर अभी हम खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। इब्राहिम तो अभी हम करने लगे हैं यहाँ से वापसी और शाम हो चुकी है, हमने होटल जाना है, वहाँ पर हमने अपना सामान पैक करना है। और क्योंकि कल जो है वो हमारा यहाँ पे लास्ट डे होगा, हम यहाँ से चेकआउट करेंगे और फिर घूमने फिरने के बाद शाम को जाके नहीं होटल में चेक इन करेंगे। तो यार 5 बजे हम आ गए थे घर, थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी और अब टाइम हो रहा है तकरीबन 7 सवा 7। अभी हम जाने लगे हैं मॉल, क्योंकि रात के टाइम आप सिर्फ यहाँ पर मॉल ही घूम सकते हैं, बाकी चीज़ें तो कुछ नहीं होती। दिन के अंदर आप साइट सीन पे जाते हैं। तो हम जाएंगे मॉल में, कुछ खाना पीना करेंगे और उसके बाद फिर घर आएंगे। तो चलते हैं फिर। In 400 meters, turn right. जब कल हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो हमें ये नज़र आया लुलू और साथ में सिराला गार्डन मॉल्स। तो हमने सोचा कि कल यहाँ का विज़िट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं, तो जाके देखते हैं ये कैसा है अंदर से। Turn right, then turn right. बाहर से तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो अंदर चल के देखते हैं। Turn right, then your destination will be on the left. Head east on. ओए